अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आज दीपोत्सव दीपावली की रात है और चहुं ओर प्रकाश, दीप प्रज्वलन और प्रकाश जगमगा रहा है सारा भारत। और इस जगमगाहट में हम इसे एक उत्सव का रूप दे रहे हैं, एक उत्सव मान रहे हैं। और इसमें फिर नए कपड़े, अनेक प्रकार के व्यंजन, तफरीह, पर्यटन और लोकोत्सव, आनंद आदि। लेकिन क्या कभी हमने ये ध्यान में लिया कि ये दीपोत्सव क्यों मनाया जाता है? अमावस की रात को दीप जलाने का क्या तात्पर्य है? क्यों ये परंपरा शुरू हुई होगी? जब तक हम ज्ञान को नहीं जानते तब तक हमारे कर्म भी केवल औपचारिक रह जाते हैं। और इसके अनेक उदाहरण हैं। बहुत से मंदिर है, बहुत से मठ है, वीरान पड़े हैं, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। और जो देखभाल कर रहे हैं वे भी इसी दृष्टि से कर रहे हैं कि हमें सम्मान मिले और हमारी जेब में भी कुछ रुपए छनकते रहे। खैर, इस अंक में हम भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य, इन्होंने विश्व प्रेम साधने का सुलभ उपाय, विश्व प्रेम साधने का सुलभ उपाय, इस शीर्षक से एक अत्यंत स्वल्प ऐसा श्री मायानंद जी चैतन्य, इनके द्वारा लिखा गया यह आलेख, और ये हमारा मार्गदर्शन करेगा विश्व प्रेम साधने में। क्योंकि इस अंक में विश्व प्रेम साधने का सुलभ उपाय, ये श्री मायानंद जी चैतन्य इनका लेख प्रस्तुत करते हैं। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति तस्माहं प्रणश्यामि सच मेन प्रणश्यति। गीतोपनिषद अध्याय 6 श्लोक 30। विश्व प्रेम से क्या प्राप्त होता है, यह उपरोक्त वाक्य में कहा है, जिसका कथन प्रत्यक्ष अनुभव लेकर श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को किया है। मनुष्य शरीर इसी प्राप्ति के हेतु है, इस तरह सब उपनिषद और संत जन कहते आए हैं। परंतु प्रस्तुत समय के विश्व के दृश्य का अवलोकन करने पर यह दिख रहा है कि जो प्रकार गोचर होते हैं वे इस अटल सिद्धांत के विरुद्ध है। इसका क्या कारण है? इसका ठीक सूक्ष्म विचार करने पर विचारवान पुरुषों को यह प्रकट हो जाएगा। में फंस जाने के कारण कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो का दृश्य सामने उपस्थित हो गया है। यह काल स्वरूप देखकर अर्जुन समान नर पदवी प्राप्त पुरुष, जो स्वयं श्री कृष्ण जी का परम मित्र और भक्त था, वो भी भीति से ग्रस्त हो गया। फिर अन्य पुरुषों की बात ही क्या है? घबराई हुई बुद्धि श्रुति विप्रतिपन्ना है, इस नियम के अनुसार होती है, जो प्रत्यक्ष प्रमाण के बल पर अचल कर देना यह सुलभ उपाय है, जो सबों को साध्य हो सकता है। सुनी हुई बातों का विश्वास करके
वर्तन क्रम में दूसरों का अनुकरण करने की इच्छा अर्थात वृत्ति रखना, यही स्वधर्मनाश है। स्वधर्मनाश से प्रेम साध्य होना असंभाव्य है। स्ववर्ण के अनुसार आचरण करने से विश्व प्रेम बढ़ना ही चाहिए, यह सिद्धांत है। यह विश्व प्रेमोद्भव योग साध्य होने पर मनुष्य देह का सार्थक अर्थात कल्याण हो जाता है। इतना लिखने पर भी विश्वास न हो, उन्हें विज्ञानशाला में अवश्य पधार कर यह वस्तु सप्रयोग देख लेना चाहिए, जिससे उन्हें इसका ठीक आकलन होकर दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि विश्व प्रेम में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यह चारों पुरुषार्थ सध जाते हैं। इस हेतु परम भाग्येच्छु जनों को यह अल्प सूचना की है, अनुभव लेकर देखना। विश्व प्रेम वर्ष 2 अंक 7।